नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सीबीआई से परेशान है शिवसेना, और अब इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूं कि सीबीआई से क्यों परेशान है शिवसेना। इन सारी चीजों को और महाराष्ट्र सरकार की इन गतिविधियों को देख करके मुझे आज राजनीति फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है। वो डायलॉग क्या, वो मैं आपको बताता हूं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस सुशांत सिंह राजपूत के केस से सीधा खींच करके प्रोटेक्ट किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं कि पलट कर थूक उसी के चेहरे पर गिरेगा, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको हमारी तरफ से करारा जवाब मिलेगा। नंबर एक बात। और दूसरी बात, अब सुनो कि बीजेपी भी इस जंग में कूद पड़ी है, बिहार सरकार इस जंग में कूद ही पड़ी है, इसी के साथ साथ शिवसेना तो पहले से ही कूदी थी। लेकिन अब बात करते हैं शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की, जिन्होंने डिबेट में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो शायद इस समय के लिए ठीक नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी बातें बोली जो शायद मेरी नजर में सही नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं और एक प्रश्न पूछना भी चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार से कि सीबीआई जांच को लेकर के इतनी परेशानी क्यों है। 20 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे दिया जाता है सिर्फ सीबीआई जांच को रोकने के लिए। नंबर एक बात। दूसरी बात, जितनी भी चीजें, जितने भी षड्यंत्र आज किए जा रहे, आखिर किसको बचाना चाहते हैं ये लोग। नंबर एक बात, अब सुनो, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिहार सरकार खड़ी है, ठीक उसी प्रकार से रिया चक्रवर्ती के साथ ये मुंबई सरकार खड़ी है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 130 करोड़ की जनता खड़ी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ ज्यादा लोग हमें खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, कुछ ना कुछ तो प्रश्न खड़ा करती है ना सुशांत सिंह राजपूत के केस पर। आखिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है शिवसेना को। शिवसेना का नाम लेना मैंने इसलिए भी जरूरी समझा क्योंकि जब एक स्टेट का होम मिनिस्टर साफ शब्दों में एक जवाब देता है कि हम किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, इसी चीज को दोहराते हैं कौन? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं, इस केस को मुंबई पुलिस हैंडल कर लेगी। इस केस को वही मुंबई पुलिस हैंडल करेगी। इस केस को वही मुंबई पुलिस हैंडल करेगी जो आज तक ये नहीं पता लगा पाई है कि सलमान खान की गाड़ी कौन चला रहा था। इस केस को वही मुंबई पुलिस हैंडल करेगी जो 50 दिन में एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकी सुशांत सिंह राजपूत के केस में। इस केस की जांच वही मुंबई पुलिस करेगी जिसे आज तक भी पता नहीं कि जिया खान का मर्डर हुआ है या उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की है। इस केस की जांच वही मुंबई पुलिस करेगी जिसके पास से दिशा सालियन की रिपोर्ट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इस केस की जांच वही मुंबई पुलिस करेगी जिसके रहते रहते मुंबई में छोटा राजन, हाजी मस्तान जैसे लोगों ने अपना दबदबा बनाया। तो जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, आज भी हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं बाला साहब ठाकरे को। आज भी याद है वो दिन, मैं पूरा दोहराता हूं उसी बात को कि बाला साहब ठाकरे के एक हुंकार भरने पर यह पूरी मुंबई स्तब्ध हो जाती थी। और आज उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाना चाह रही है? किसे बचाना चाह रही है? यह सवाल आपको पूछने की आवश्यकता है। यह सवाल आज 130 करोड़ की जनता को पूछने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जवाब देने की आवश्यकता है। कौन सा जवाब? सही जवाब देने की आवश्यकता है। और पुनः एक बार दोहराता हूं कि आसमान में थूकने वाले को शायद यह पता नहीं कि पलट कर थूक उसी के चेहरे पर गिरेगा। तुम सवाल तो उठाओ। 130 करोड़ जनता की तरफ से इसी महाराष्ट्र सरकार को करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब भी इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारी पहल थी वी वांट अ फेयर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर सुशांत सिंह राजपूत। अभी देखते जाओ कि होता है क्या। मैंने कहा था ना कि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक मछली है, बड़े बड़े मगरमच्छ अभी निकलने बाकी है। तो शुरुआत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के शुरुआत हो चुकी है, वो चाहे संजय राउत हो, चाहे अनिल देशमुख हो,
या इस प्रकार से तड़पती हुई ये शिवसेना हो, क्योंकि शिवसेना बहुत जल्दी कौन सी सेना में परिवर्तित होने वाली है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ो कि ये लोग रिया चक्रवर्ती को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, ये लोग रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं एक चीज कहता हूं कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी नाम हैं, इस केस से जुड़े हुए जितने भी नाम हैं, चाहे वो सूरज पंचोली हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो इम्तियाज खत्री हो, चाहे संदीप हो, चाहे दीपेश हो, या सिद्धार्थ पिठानी हो, या अन्य कोई लोग हो जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं, इन सभी को पकड़ने की आवश्यकता है, पकड़ने के बाद इंट्रोगेशन करने की आवश्यकता है और साफ जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे को तैसा मिलेगा और नीच के साथ नीच हरकत ही करनी चाहिए। मुझे भय सत्ता शासन, पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री विधायक कानून का नहीं, आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि वो कौन सा कानून है, वो कौन सा कानून है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए लागू होता है, क्योंकि संविधान और कानून सभी व्यक्तियों के लिए एक है और एक तरीके से कार्य होना चाहिए। बाकी किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। साफ साफ क्लियर और सही शब्दों में प्रयोग कीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ दिशा सालियन का भी मर्डर हुआ है। तो इन दोनों गुत्थियों को सुलझाओ, बाकी जो सामने आएगा उसे अब 130 करोड़ 130 करोड़ ये जनता देखेगी। अगर आपको भी लगता है कि चीजें सही हैं, चीजें फैक्ट हैं, तो खट से लाइक की बटन दबाओ, खट से चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पास सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, तो आप हमें भेजिए। बाकी देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।